नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल सभी को। और मेरा नाम मोहम्मद रज़ा, मैं आपका दोस्त मोहम्मद रज़ा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फर्नेस सॉल्यूशन में। आज का टॉपिक क्या है कि आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे कि भट्टियों का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है और कौन कौन सी भट्टियों में किस तरह की ईंटें और क्या क्या इक्विपमेंट लगाए जाते हैं आज की जनरेशन को देखते हुए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे शुरुआत करते हैं भट्टी बनाने की, तो सबसे पहले भट्टी का साइज डिपेंड करता है। जो हम पोट यानी कि कुर्सिबल या जीआई टैंक, जिंक कैटल भी बोलते हैं, जिंक कैटल का साइज क्या है उसके अकॉर्डिंग हम फर्नेस का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। और भट्टी का जो स्ट्रक्चर है ना, यानी कि आपकी सपोज करो कि 200 नंबर को उठा लिया, BOC 200, उसमें कितना गैप किस ब्रिक्स के बाद और कौन सी ब्रिक्स लगती है, और बर्नर का जो डिज़ाइन है वो किस तरह से लगाया जाता है, यानी कि डायरेक्शन और उसकी डिग्री कैसे बनाते हैं, ये इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने BOC 200 का मेजरमेंट ले लिया है कि इतनी हाइट है, इतनी चौड़ाई है इसकी। उसके अकॉर्डिंग हम 5-5 इंची गैप के अकॉर्डिंग साइडों में और नीचे से मिनिमम 1 फीट फ्लैम के लिए जगह होनी चाहिए। अगर 1 फीट से नीचे 6 इंची पे हम अपने कुर्सी बल को रखेंगे तो उसमें क्या, वो डायरेक्टली हिट करेगा, हमारे टच करेगा हमारे कुर्सी बल को। और वो जो कुर्सी बल को डायरेक्ट हीट लगेगा तो वो हीट जोन ज़्यादा होता है, क्योंकि बर्नर की रेडियस के यानी कि 1500 mm के दायरे में वो ज़्यादा हीट जनरेट करता है। और जैसे ही वो राउंड होकर के ऊपर आ जाती है तो उसकी हीट कम हो जाती है। अब हमने लगा ली 5-5 इंची गैप कर लिया, या स्ट्रक्चर हमने तैयार कर लिया मेजरमेंट करने के बाद में। तो सबसे पहले हमें ब्लैंकेट होता है एक 128 डिग्री डेंसिटी का, या लोग बाग 96 का भी यूज़ करते हैं इसमें। पहले हम उसे अच्छे से लगाते हैं। उसके लगाने के बाद में इंसुलेशन ब्रिक्स होती है, इंसुलेशन ब्रिक्स को लगा लिया जाता है। अगर आप एल्युमिनियम मेल्टिंग की बात करें फर्नेस की, तो एल्युमिनियम मेल्टिंग को आप 4 इंची में भी यूज़ कर सकते हैं, मगर 40% होना चाहिए पूरा प्रॉपर। या तो आप महाकौशल का मटेरियल ले लीजिए, या TCC का ले लीजिए, या कटनी की किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। 4 इंची की लाइनिंग होने के बाद में ये हो जाता है। अब बात करते हैं बर्नल की डायरेक्शन की। बर्नल की डायरेक्शन इतने डिग्री पे हमें रखनी चाहिए, या उसका जो फ्लो है ना, फ्लो वो कुर्सिबल की तरफ नहीं होना चाहिए। हमेशा जो हम लाइनिंग क्रिएट करते हैं उस लाइनिंग के टच करता हुआ राउंड होना चाहिए उसको। यदि उसको टच करते हुए जा रहा है तो बेटर है, अदरवाइज नहीं है तो समझ लीजिए कुर्सिबल आपका क्रैक होगा, या जिंक टैंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी लीकेज हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कॉपर एल्युमिनियम मेल्टिंग का सेम प्रोसीजर इसी में भी है, मगर इसमें आप मिनिमम 4 इंची गैप रख सकते हैं। हाइट सेम रहेगी, 1 फुट डेप्थ होनी चाहिए, यानी कि 1 फीट फ्री होना चाहिए फ्लैम एरिया, वो कुर्सी बली आपके GI पोर्ट को टच ना करे। सेम है वो, मगर इसमें लाइनिंग का क्या है, क्योंकि ये 1400 डिग्री से लेकर 1600 डिग्री तक चला जाता है इसका टेम्परेचर, यानी कि कॉपर को प्योरीफाई करने के लिए, रिसाइकलिंग करने के लिए, क्योंकि कुछ मेटल हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होने के बाद में एक दूसरे में गलन क्रिया बन जाती है। इसमें लाइनिंग 1 इंची आपका ब्लैंकेट होगा, 4 इंच इंसुलेशन होगी। और इसमें मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप 40% ईंट ले रही हैं तो 40% ईंट ना लें। नीचे के 4 रद्दे, यानी कि जहाँ पे फ्लेम का एरिया है, और उसे 9 इंची में होना चाहिए, और इसकी परसेंटेज नीचे के 4 रद्दे 70% में होने चाहिए। 4 रद्दों के बाद ऊपर आप लगा सकते हो। वैसे ज़्यादातर मोस्टली क्या करना है कि 70% यूज़ करोगे तो बेटर रहेगा। ये फर्निश जो है, इसमें जो लगने वाली ब्रिक्स है एंड आर्च यूज़ कर सकते हो आप। 3-2 भी और अपने राउंड के अकॉर्डिंग उसको निकालते हैं हम लोग। 3x2 की भी ईंट लग सकती है, 3x2.5 की भी लग सकती है, 3x1.5 की भी लग सकती है। और अब बात करते हैं GI पोर्ट की। अगर राउंड GI पोर्ट किसी भाई ने बनाया है, बनवाना चाहता है, तो उसमें कैसे करना है, सेम प्रोसीजर फॉलो उसमें भी है, सभी पे एक प्रोसीजर फॉलो है। मगर गैलोनाइजिंग का जो टैंक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये 2-3 या 4 महीने के अंदर में टैंक लीक हो जाता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो छोटे बिजनेस करने वाले हैं उनके लिए बड़ा नुकसान हो जाता है।
उनमें बड़ा नुकसान इसलिए हो जाता है, कभी कभी वो ऐसे ही वर्बली अपने आप बना लेते हैं तो उसमें आउटलेट भी नहीं देते। कभी जीआई पोर्ट लीक होता है तो पूरी ब्रिक्स का नाश, वो भी ख़राब हो जाती है। और एक चीज़ और बता दूं कि एल्युमिनियम रिसाइकलिंग और कॉपर रिसाइकलिंग की फर्नेस हो या जीआई पोर्ट हो या गैल्वेनाइजिंग का छोटा मिनी प्लांट आप लोगों ने लगा रखा है, तो सबसे पहले ब्लोअर को छोटा मत रखिए। ब्लोअर मिनिमम 3 HP 2800 RPM होना चाहिए। मार्केट में उसके प्राइस आप सभी को पता ही है, मार्केट में इंडस्ट्रियल में अलग अलग प्राइस से अलग अलग लगाए जाते हैं। 3 HP 5 HP 7 HP के ब्लोअर लगते हैं। अब इन ब्लोअर को हम लगाएं, ये हाई प्रेशर होते हैं, और कुछ लोग छोटे ब्लोअर लगा लेते हैं कि ये राउंड कर जाएगा ऐसे ही। उसमें क्या होता है कि आपका तेल ज़्यादा बर्न होता है, फिर बोलते हैं कि यार मेरे को बड़ा कॉस्टली पड़ता है, फिर वो लोग प्रॉपरली कोयले पे चले जाते हैं। अब कोयले का एक प्रॉब्लम है, अगर कोयले की कोई भी भट्टी है और वो टेम्परेचर अच्छा ले गई सुबह में, तो टेम्परेचर सही चलेगा, और ऊपर चलने लगा तो डाउन नहीं होता। उसे डाउन करने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, चारों तरफ मिट्टी लगा देते हैं, मुंह बंद कर देते हैं। बल्कि जब तक आप मुंह बंद करोगे तो उसमें एयर सर्कुलेशन बंद हो जाता है और हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे आपका मटेरियल जिंक, कॉपर या एल्युमिनियम जल भी सकता है। यानी कि मान लीजिए आपने 200 किलो है तो उसमें से आपका 5 किलो या 4 किलो या 7 किलो आपका खराब हो जाएगा, ऐश बन जाएगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आदमी को। सभी फैक्ट्री वालों को या जो भी भट्टी बना रहा है उसके लिए भी मैं सजेस्ट करता हूँ, ध्यान रखिए अच्छे से। और इसमें ये नहीं कि 2 इंची का ही पाइप लगा दिया, आप वहाँ से मुंह मिलता है 2.5 इंची ब्लोअर का, और उसके आगे आप 4 इंची का पाइप लगाइए, 4 इंची को कट करके उसके आगे से मुंह को पतला शेप कर लें और एक उसका एयर स्ट्रोक बना लें। ठीक है सर, और कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में पूछ सकता है या मेरा नंबर स्क्रीन पर मिल जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि कॉपर कहाँ से मिलता है और कॉपर का क्या क्या प्रोसीजर है और कैसे कैसे हम लोगों तक पहुँचता है। आने वाली वीडियो में हम ये सब चीज़ भी जानने वाले हैं। धन्यवाद।